जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। इस वीडियो में हम लोग एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 के लिए सामान्य ज्ञान के प्रीवियस ईयर प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं। प्यारे साथियों, क्वेश्चन और उनके आंसर तो हम डिस्कस ही करेंगे, लेकिन आपकी एग्जाम में जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं वो भी इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एक भी क्वेश्चन को बिना स्किप किए पूरे वीडियो को ध्यान पूर्वक देखना है। इस क्लास का पीडीएफ आप प्रतिदिन हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम लोग दूसरा पार्ट डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमारा एक पार्ट कंप्लीट हो चुका है। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, जहां जाकर बाकी के पार्ट भी आप देख सकते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर ले। आज का पहला क्वेश्चन है हमारे पास, किस वर्ष में भारत ने पाकिस्तान के साथ युद्ध नहीं लड़ा? तो इसका राइट आंसर आप याद रखिएगा, सन 1950 में भारत ने पाकिस्तान के साथ युद्ध नहीं लड़ा था। भारत और पाकिस्तान के बीच अब तक 4 युद्ध लड़े गए थे। चारों की डेट आपको याद रखना है। भारत पाकिस्तान का पहला युद्ध 1947 में हुआ था, और दूसरा 1965 में हुआ, और तीसरा 1971 में हुआ, और चौथा युद्ध हुआ था 1999 में, जिसे कारगिल युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, 1873 में निम्नलिखित में से कौन से संगठन का आरंभ ज्योतिराव फूले ने किया था? तो इसका राइट आंसर याद रखिए, सत्य शोधक समाज। याद रखिएगा, सत्य शोधक समाज का आरंभ ज्योतिराव फूले ने किया था। और याद रखिएगा, जो इसका उद्देश्य था, शूद्र एवं अस्पृश्य जाति के लोगों को विमुक्त करना ही इसका उद्देश्य था। और ये जो आपको ऑप्शन में बहुजन समाज दिखाई दे रहा है, याद रखिएगा, इसकी स्थापना मुकुंद राव पाटिल के द्वारा की गई थी। और प्रार्थना समाज के संस्थापक का नाम भी आपको याद रखना है, आत्माराम पांडुरंग। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, निम्नलिखित में से किस सुपर कंप्यूटर को भारत में प्रथम विकसित हुआ माना गया है? तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है, परम 8000। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर याद रखिएगा, परम 8000 याद रखिएगा। भारत में प्रथम विकसित कंप्यूटर था, सुपर कंप्यूटर था। इसे सन 1991 में स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, निम्नलिखित जिलों में कौन सा अफीम उत्पादन के लिए जाना जाता है? क्वेश्चन बड़ा आईएमपी है, तो अफीम उत्पादक जिला अगर आपसे पूछे तो मंदसौर याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, इनमें से गोवा पर शासन करने वाला अंतिम यूरोपीय देश कौन सा था? तो प्यारे साथियों, राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगाल, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर याद रखिएगा। गोवा को 19 दिसंबर 1961 में पुर्तगालियों से मुक्ति मिली थी। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर प्रति वर्ष 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, प्राचीन समय में इनमें से कौन सा शहर प्रयाग के नाम से जाना जाता था? तो प्रयागराज किस शहर का पुराना नाम है? तो याद रखिएगा, इलाहाबाद। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, बाण सागर बांध नाम इसके ऊपर से रखा गया है, यानी बाण सागर बांध किसके नाम पर रखा गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा बाणवट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। प्यारे साथियों, मैं आपको बता दूं, बाण सागर बांध जो बना है सोन नदी पर बना है, और याद रखिएगा ये मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर याद रखना है, न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला। और याद रखिएगा, इनका जो कार्यकाल था न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला का 1 नवंबर 1956 से 12 दिसंबर 1958 तक ये उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे थे। और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय अगर एग्जाम में पूछ ले कहां पर है, जबलपुर आपको याद रखना है। और इसकी 2 खंडपीठ भी हैं जो इंदौर और ग्वालियर में है। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर,
1991 के आर्थिक सुधारों के दौरान वित्त मंत्री कौन थे? तो 1991 के आर्थिक सुधारों के दौरान जो वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह थे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, राज तरंगिणी के लेखक कौन थे? तो इसका राइट आंसर आप याद रखिएगा कल्लन। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास, लोकसभा का पूरा कार्यकाल का होता है, यानी लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका राइट आंसर 5 वर्ष आपको याद रखना है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अच्छा, 6 वर्ष किसका कार्यकाल होता है? अगर एग्जाम में पूछ ले तो राज्यसभा आपको याद रखना है। राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। और मैं आपको बता दूं, जो राज्यसभाएं है ना, उसका कार्यकाल 6 वर्ष का तो होता ही है, एग्जाम में पूछ लेता है इसके सभापति कौन होते हैं। तो याद रखिएगा, भारत के उपराष्ट्रपति जो होते हैं राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। आगे यदि बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की, फोर्ट विलियम कोलकाता में किस नदी के किनारे स्थित है? तो फोर्ट विलियम याद रखिएगा कोलकाता में है और ये हुगली नदी के किनारे है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास, सिविल अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया? तो प्यारे साथियों राइट आंसर हो जाएगा 1930 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन आए या फिर सिविल अवज्ञा आंदोलन आए, एक ही है। 1930 में इसे शुरू किया गया था। और इसे शुरू किसने किया था? महात्मा गांधी के द्वारा इसे शुरू किया गया था। आगे क्वेश्चन नंबर 14 है, सिखों के 9वें गुरु कौन थे? तो राइट आंसर याद रखिएगा गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु थे। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर आपको याद रखना है। सिख धर्म में टोटल 10 गुरु हुए थे। और मैं आपको बता दूं, एग्जाम में पूछ लेता है सिख धर्म के प्रथम गुरु और संस्थापक कौन थे? गुरु नानक देव आपको याद रखना है। और सिखों के अंतिम और 10वें गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 15 है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उमा भारती के बाद कौन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने? तो प्यारे साथियों, उमा भारती के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने वाले बाबूलाल गौर थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आपको याद रखना है। और बाबूलाल गौर का जो कार्यकाल था 24 अगस्त 2004 से 29 नवंबर 2005 तक ये एमपी के सीएम रहे थे। अच्छा, एग्जाम में यदि पूछ ले मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? रविशंकर शुक्ल आपको याद रखना है। और एग्जाम में यदि पूछ ले मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो उमा भारती हो जाएंगी। तो प्यारे साथियों, ये थे वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम के अंदर आपको इसी प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यकीन मानिएगा प्रतिदिन इस सीरीज को जरूर देखा करें, थोड़े से समय में आपका काफी नॉलेज इंक्रीज हो जाएगा और एग्जाम के अंदर आप सामान्य ज्ञान के पोर्शन में पेपर में बहुत अच्छा स्कोर करके आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑन कर ले, जिससे आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल पाएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो अपने सभी दोस्तों तक इसे जरूर शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में, पढ़ते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।